जिस दिन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह दिन आ ही गया। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। चांद पर सूरज निकले 14 दिन होने वाले हैं और जल्द ही चांद पर घना अंधेरा होने वाला है। 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकला था और अब धीरे धीरे सूरज का ढलना शुरू हो गया है। यानी चांद पर इस समय शाम हो चुकी है और जल्द ही रात होने वाली है। लेकिन जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को उसकी खबर सुनने को नहीं मिली। आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और विक्रम लैंडर की ओर से पृथ्वी तक सिग्नल आना भी शुरू हो गया था। लेकिन विक्रम लैंडर की जागने की खबर आप लोगों को नहीं मिली थी। आपको इस वीडियो में जबरदस्त और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपको बता दें कि 26 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आना शुरू हो गया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई थी कि अब जल्द ही हम विक्रम लैंडर को जगा देंगे। और उनका मानना था कि विक्रम लैंडर से संपर्क भले ही स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रज्ञान रोवर तो पूरी तरह से जा चुका होगा। फिर भी ऐसे में यकीन कर पाना मुश्किल था कि प्रज्ञान रोवर के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क नहीं किया जा सकता। जब भी प्रज्ञान रोवर से संपर्क करना होता है तो पहले विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है, तभी प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया जाता है। चांद पर सूरज निकले अब लगभग 14 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या विक्रम लैंडर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है या फिर विक्रम लैंडर जाग चुका है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक विक्रम लैंडर की जागने की खबर नहीं मिल पाई थी। इस समय चांद के टेम्परेचर की बात करें तो उसका टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब चांद पर सूरज का ढलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे सूरज चांद पर ढलता जाएगा, वैसे वैसे चांद पर घनी और अंधेरी रात होती जाएगी। और पिछली बार की तरह इस बार भी चांद का टेम्परेचर लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। इस समय प्रज्ञान रोवर की बात करें तो विक्रम लैंडर से करीब 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल पृथ्वी तक आ रहा था, जिससे वैज्ञानिकों ने यकीन दिलाया था कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगा देंगे, क्योंकि जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल धरती तक आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यानी कि सिग्नल की जो संपर्क स्थापित करने की मजबूती थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो सिग्नल से लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकता है। चंद्रयान 3 के जागने की खुशखबरी सुनाने से पहले हम आपको कुछ गजब की जानकारियां देने वाले हैं। आप सभी लोग ईश्वर को तो जरूर ही मानते होंगे और पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन आपको इसके लिए मंदिर तक जाना पड़ता है, जिससे आपका काफी समय भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या हो जब आप अपने घर पर थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने मोबाइल फोन में ही सभी ईश्वर के दर्शन कर सकें और बिल्कुल मंदिर की तरह आरती में शामिल होकर पूजा पाठ भी कर सकें। साथियों, हम बात कर रहे हैं श्री मंदिर ऐप के बारे में। इस ऐप में अपने इष्ट का मंदिर स्थापित कर रोजाना उनकी पूजा अर्चना करके मंदिर में मौजूद दीपक को इष्ट के चरणों में प्रज्वलित भी कर सकते हैं। यहाँ कई प्रकार के आध्यात्मिक भजन, चालीसा, हर शुभ कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र, पंचांग, पुराणों का संग्रह मिल जाता है, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किया जाता है। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ईश्वर को चढ़ावा भी दे सकते हैं, जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाएगा। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से प्ले स्टोर के माध्यम से श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है और जल्द ही चांद पर अंधेरी और डरावनी रात होने वाली है, जिसमें फिर से इनके इंस्ट्रूमेंट पहले जैसे बंद हो जाएंगे। इस बार तो वैज्ञानिकों ने खूब मेहनत किया, जिससे कि विक्रम लैंडर से सिग्नल धरती तक आने लगा।
लेकिन जब दोबारा से रात होने के बाद चांद पर सवेरा होगा तो विक्रम लैंडर का जागना पूरी तरह से नामुमकिन माना जा रहा है। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा चांद का टेम्परेचर इस समय मापा गया है, जिसके मुताबिक इस समय चांद का टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है, क्योंकि एक दिन बाद चांद पर रात होने वाली है। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। आपको मालूम है कि विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे किसी भी एंगल से चांद पर रोशनी पड़ती है तो विक्रम लैंडर की बैटरी चार्ज होती रहती है, जबकि प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे उसकी दिशा को विशेष रूप से सूरज की तरफ रखा जाता है, जिससे कि लगातार सूरज की रोशनी प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ती रहे और वह चार्ज होती रहे। लेकिन आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि वैज्ञानिकों ने जिस उम्मीद को पूरे भारतवासियों को देकर दिल दहलाया था और भारतवासियों के चेहरे पर खुशी लाई थी, वह उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सच्चाई है कि अब विक्रम लैंडर कभी भी नहीं जागने वाला है। आपको शायद इस बात को सुनकर दुख हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने खूब ज्यादा दुआएं किया था कि चंद्रयान 3 जल्द से जल्द जाग जाए और फिर से चांद पर एक्सपेरिमेंट को कर सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि भले ही चंद्रयान 3 इस बार नहीं जाग सका, इससे चंद्रयान 3 मिशन को फेल नहीं माना जा सकता, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान को केवल 14 दिनों तक ही चांद पर काम करने के लिए बनाया गया था, जिसमें उन्होंने पिछली बार अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया था। चांद पर एक दिन बाद रात होगी और विक्रम लैंडर गहरी नींद में पिछली बार की तरह अब की बार भी सोता रहेगा। इस बार तो विक्रम लैंडर सिग्नल भी भेज दिया था, लेकिन अगली बार जब चांद पर सुबह होगी तो विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल धरती तक आना नामुमकिन है। विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल तो जरूर आ रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में वैज्ञानिक अभी भी नाकामयाब हो रहे हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि विक्रम लैंडर अब बिल्कुल भी नहीं जाग सकता। चांद की रात काफी ज्यादा भयानक होती है, इसलिए हो सकता है विक्रम लैंडर की पेलोड खराब हो गए हों। प्रज्ञान रोवर से तो संपर्क ही नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रज्ञान रोवर के बारे में कोई भी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैज्ञानिकों के हौसले को बुलंद करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय इसरो, जय भारत और जय चंद्रयान जरूर लिखें। आज की स्पॉन्सर वीडियो श्री मंदिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके श्री मंदिर ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।